Hello everyone, welcome to Pure NCRT classes. Today we will do chapter 2 of class 9 science, that is matter around us is pure. We will cover it from NCRT book. So let's see the introduction. How we judge whether milk, ghee, butter, salt, spices, minerals, water and juice that we buy from the market are pure. हम कैसे पता लगा सकते हैं कि जो भी हम घी, बटर, सॉल्ट, जो भी मसाले कुछ भी लेकर आते हैं मार्केट से वो प्योर है या नहीं। यहाँ पे पिक्चर में कुछ कंज्यूमेबल आइटम का पिक्चर दिया हुआ, जैसे कि सॉल्ट, प्योर घी और प्योर मिल्क। Now, have you ever noticed that the word pure written on the back of these consumable इस सभी पैकेट पे आपको लिखा हुआ है प्योर वर्ड आप देख सकते हैं, जैसे कि प्योर घी, प्योर मिल्क। तो क्या ये सारे प्योर हैं? फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन, यानी हमारे और आपके जैसे कॉमन पर्सन के लिए प्योर शब्द का मतलब है कि जिसमें कि कोई भी मिलावट ना हो, जिसमें कि कोई भी अडल्ट्रेशन नहीं किया गया हो। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंड्स नॉट प्योर। लेकिन किसी साइंटिस्ट के लिए ये सभी जो चीज़ें हैं वो वो एक मिक्सचर है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, और इसीलिए इसे हम प्योर नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू आवर साइंटिस्ट। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि मिल्क है, तो मिल्क भी क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें कि वाटर, फैट और प्रोटीन होता है। जब साइंटिस्ट किसी चीज़ को प्योर कहते हैं, इसका मतलब कि ये वो जो सब्सटेंस है वो उसके सारे जो पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, वो सभी सेम है एंड उनकी जो केमिकल नेचर है वो भी उनकी सेम है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो एक सिंगल टाइप के पार्टिकल से बना होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक जो सब्सटेंस होता है एक प्योर कब कहलाता है, जब वो सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होता है। एज वी लुक अराउंड, जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि मैटर जो है हमारे आसपास वो मिक्सचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो कि मिक्सचर हो सकता है दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट का। फॉर एग्जाम्पल जैसे सी वाटर, मिनरल, सॉइल एट्सेट्रा, ये सभी क्या हैं, ये सभी मिक्सचर हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 2.1, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। अब हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बाई टू और मोर वन काइंड ऑफ द प्योर मैटर। मिक्सचर जो है कंस्टिट्यूएंट है किसी भी मोर देन वन काइंड ऑफ, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। हम जानते हैं कि जो पानी और नमक का अगर हम घोल बना लेते हैं तो हम आसानी से उसमें से नमक को अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस इवापोरेशन। लास्ट चैप्टर में हमने इवापोरेशन के बारे में जाना है। आई होप कि आपको याद है। However, sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by physical process into its chemical constituent। यानी हम फिजिकल प्रोसेस का यूज़ करके सोडियम क्लोराइड का जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट में अलग नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली जो शुगर है एक सब्सटेंस है जिसमें कि कंटेन होता है एक ही तरह का प्योर मैटर है एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, और उसका कंपोजिशन है जो पूरे थ्रू आउट जो है सेम रहता है। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल है, वो सिंगल प्योर सब्सटेंस से नहीं बना होता है। एंड जैसे कि वॉट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस में भी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। किसी भी प्योर सब्सटेंस के अंदर जो भी हम कंपोनेंट लेते हैं उनका थ्रू आउट जो कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है। देयरफॉर वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन मोर दैन वन प्योर सब्सटेंस। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसमें एक से ज़्यादा प्योर कंपाउंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कितने तरह होता है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द मिक्सचर वी कैन से हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। ये डिपेंड करता है जो भी कंस्टिट्यूएंट या फिर जो भी कंपोनेंट मिल के मिक्सचर को बनाते हैं उस पर ये डिपेंड करता है कि कि मिक्सचर किस तरह का होगा। एक्टिविटी यहाँ पे देख लेते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स A, B, C, D। अपने क्लास को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक ग्रुप ए, टेक अ बीकर कंटेनिंग, ग्रुप ए को लेना है 50 ml वाटर का कंटेनर जिसमें कि 1 स्पेक्टुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, और उसमें क्या एक स्पेक्टुला आपको क्या लेना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर। ग्रुप बी को लेना है 50 ml ऑफ वाटर एंड 2 स्पेक्टुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 स्पेक्टुला आपको कॉपर सल्फेट का लेना है।
बीकर में। सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। सी और डी भी मतलब अलग अलग जो ऊपर लिया गया उनसे डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट को ले सकते हैं। एंड पोटेशियम पर मैग्नेट और कॉमन सॉल्ट, और उसके साथ क्या पोटेशियम पर मैग्नेट ले लें या फिर कॉमन सॉल्ट भी ले सकते हैं। एंड मिक्सचर गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर, इन सभी को कंपोनेंट को मिक्स करना है और एक मिक्सचर को तैयार करना है। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्म इन द कलर एंड टेक्सचर। अब आपको इसके ऊपर ऑब्जर्व करना है कि जो कलर आपको शो कर रहा है मिक्सचर बनाने के बाद, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, एक तरह उनका टेक्सचर कलर का यूनिफॉर्मिटी है या नहीं, या फिर टेक्सचर का। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जो ग्रुप ए और बी ने जो भी मिक्सचर बनाया है वाटर और कॉपर सल्फेट का, तो उन्हें मिलेगा एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सोल्यूशन एंड सच मिक्सचर। इसी मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। इसे हम कहते हैं होमोजीनियस, जो कि आपको यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन दे रहा है कलर और टेक्सचर का। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर आर, अगर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है होमोजीनियस मिक्सचर का, जैसे सॉल्ट जो है अगर हम पानी में डिसॉल्व कर दें, तो ऐसा थोड़ी ना कि हमें कुछ जो पार्ट है पानी का वो नमकीन लगेगा, पूरा पानी क्या हो जाएगा उसमें सॉल्ट घुल जाएगा यूनिफॉर्मली, और पूरा जो सोल्यूशन होगा वही हमें सॉल्टी टेस्ट करेगा। दूसरा है अगर हम शुगर को डिसॉल्व कर देते हैं वाटर में, शरबत बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं, तो वो भी एक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप्स, दोनों ग्रुप का कंपेयर करना है कलर सोल्यूशन का कलर। थ्रू आउट द बोथ द ग्रुप हैव द ऑप्शन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, बट लेकिन जो हमने इंटेंसिटी डाला है, एक में हमने 1 स्पेक्टिकुलर डाला है कॉपर सल्फेट का और दूसरे में 2 स्पेक्टिकुलर डाला है, तो इसलिए जो कलर की जो कंसिस्टेंसी होगा, कलर में जो डिफरेंस होगा वो थोड़ा किसी का एक इंटेंसिटी होगा कलर का, एक का डार्क होगा और एक का लाइट होगा, तो कलर ऑफ द सोल्यूशन इज डिफरेंट। दिस शोज दैट द होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है वो उसका हम कंपोजिशन जो है वेरिएबल हो सकता है। इसी तरह से हम देख लेते हैं सी एंड डी का क्या है। हैव ऑब्टेन मिक्सचर, मिक्सचर तो बन गया हमारा, विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, उसमें कुछ फिजिकल हमें कुछ पार्ट्स अलग से दिखेंगे। एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और उसका जो कंपोजिशन होगा एक जैसा, पूरे सोल्यूशन का जो कंपोजिशन होगा एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सच मिक्सचर आर कॉल्ड हो हिट्रोजीनियस मिक्सचर, और इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कि कंपोजिशन जो है हर एक पार्ट में सोल्यूशन के हर एक पार्ट में सेम नहीं होता। मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, जो अगर हम मिक्सचर बना ले सोडियम क्लोराइड का और आयरन फिलिंग्स का, सॉल्ट एंड सल्फर का, एंड ऑयल एंड वाटर का, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो हमने दो तरह के मिक्सचर के बारे में पढ़ा, एक है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपके एग्जाम में इन दोनों सोल्यूशन के, इन दोनों मिक्सचर के ऊपर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप दोबारा पढ़िएगा। तो लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। फिर से आप नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं। 4 ग्रुप में आपको क्लास को डिवाइड कर देना है। डिस्ट्रीब्यूट द सैंपल ऑफ ईच ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूट द फ्लोइंग सैंपल। एक एक ग्रुप को आपको ये नीचे जो दिए गए हैं सैंपल वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के एक को क्या देना है, कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देना है। 1 स्पेक्टुला ऑफ फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू, एक फुल स्पेक्टुला कॉपर सल्फेट का ग्रुप बी को देना है। चॉक पाउडर एंड व्हीट पाउडर फ्लोर टू द ग्रुप सी, ग्रुप सी को देना है चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर। ग्रुप डी को क्या देना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और द इंक टू द ग्रुप डी, और ग्रुप डी को देना है मिल्क और इंक। ईच शुड हैव द एड द गिवन सैंपल ऑफ द वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली विद अ ग्लास रॉड। इन सभी को जो है क्या करना, ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन द वाटर, जो भी जिसको सैंपल दिया गया है सबको क्या वाटर में उनको डिजॉल्व करने मिक्स करना है, एंड उसको स्टिर करना है प्रॉपरली ग्लास रॉड की हेल्प से उनको मिक्स करना है। आर द पार्टिकल इन द मिक्सचर विजिबल। अब हम देखेंगे जब मिक्स करने के बाद पानी में क्या हम जो हमने पार्टिकल को घोला है वो दिख रहा है या नहीं। तो डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। फिर हमें एक टॉर्च जला के उसको देखना है, फ्रंट की तरफ से देखना है कि उसमें पार्टिकल्स हमें दिख रहे हैं या नहीं। द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व द फ्रंट। वॉज द पाथ ऑफ द बीम लाइट इज विजिबल, जो लाइट जो है
वो जो पाथ फॉलो कर रही है ग्लास जो हमने बीकर लिया उसके थ्रू या सोल्यूशन के थ्रू, तो वो हमें बीम ऑफ लाइट दिख रही है नहीं, उसको ऑब्जर्व करना है आपको। लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए मिक्सचर को ऐसे ही अनडिस्टर्ब रखना है। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus in the meantime. Is mixture stable or do not particle begins to settle after some time? फिल्टर द मिक्सचर, उसके बाद फिल्टर कर देना है मिक्सचर को। इज़ देयर एनी रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर, तो आपको देखना है कि फिल्टर पेपर के ऊपर कोई रेसिड्यू या फिर रिमेन्स बचा है या नहीं आफ्टर फिल्टरिंग द सोल्यूशन। डिस्कस द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन, आप इस रिजल्ट को आप आपस में डिस्कस करना है। ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट अ सोल्यूशन, ग्रुप सी को मिला है सस्पेंशन और ग्रुप डी को मिला है कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से सेटअप करना है आपको फिल्टर पेपर, कैसे आप एपर्टस फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कंडक्ट करेंगे यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख ले, व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस क्या होता है, और दूसरा है कि लिस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन आंसर का वीडियो हम एक अलग वीडियो में आपको सारा सोल्यूशन एक साथ देंगे। Next, come to the next topic 2.2. What is a solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substance. You can come across various type of solution in your daily life. हम जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं तो बहुत सारे सोल्यूशन हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि मान लीजिए लेमन, नींबू पानी बनाया, सोडा वाटर एटसेट्रा, ये सारे एग्जांपल है सोल्यूशन के। यूजुअली वी थिंक अ सोल्यूशन और ऑन अ लिक्विड दैट कंटेन either a solid liquid gas dissolved in it। हम क्या सोचते हैं कि जो सोल्यूशन है वो क्या हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशन, जैसे कि सॉलिड का सोल्यूशन, तो उसे हम कहते हैं एलॉय। गैसेस का सोल्यूशन जो हमारा एयर है, क्योंकि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें कि अलग अलग तरह के गैसेस मिक्स होते हैं, वो भी एक मिक्सचर है। इन द सोल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल्स लेवल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर लेमन टेस्ट करता है द सेम थ्रू आउट, जैसे अगर हम नींबू पानी बनाते हैं तो वो क्या है, पूरे सोल्यूशन का टेस्ट एक जैसा होगा। तो दिस शो द पार्टिकल ऑफ द शुगर एंड द सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन। तो इस तरह से ये पता चलता है कि जो हमने कंस्टिट्यूएंट डाला है, जो भी दूसरा पानी के अंदर जो डिज़ोल्व किया हमने कंस्टिट्यूएंट, जैसे सॉल्ट हो गया या फिर शुगर हो गया, तो पूरी तरह से पूरे पानी में मिल चुका है। एलॉय, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, क्या है एलॉय, क्या है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और द मेटल एंड द नॉन मेटल। एलॉय क्या है, मिक्सचर है किसी भी दो मेटल का या फिर मेटल एंड नॉन मेटल का। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड का हम मतलब फिजिकल मेथड का यूज़ करके हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल एन एलॉय कंसीडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एंड क्योंकि इसमें जो भी कंस्टिट्यूएंट मिलाया गया तो एलॉय में वो सभी की प्रॉपर्टी वो शो करेगा एंड कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, और उसका कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल के मान लीजिए कि ब्रास ले लेते हैं, तो ब्रास क्या है, एक मिक्सचर है जिसमें कि 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। A solution has a solvent and solute on its component। एक जब सोल्यूशन बनाते हैं, मान लीजिए कि हम शुगर और सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन बना रहे हैं, तो एक उसमें सॉल्वेंट कहलाता है और एक उसमें सोल्यूट कहलाता है। जो हमारा वाटर है वो उसमें सॉल्वेंट कहलाएगा और जो सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं उसे हम सोल्यूट कहेंगे। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट इज कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट एंड इट इज़ कॉल्ड। तो सॉल्वेंट क्या होता है और सल्यूट क्या होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। जो चीज़ अपने अंदर किसी चीज़ को घुलने देती है, ठीक है, और जिसका अमाउंट जो है ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे कि अगर सॉल्ट एंड वाटर का हम लेते हैं तो जिसमें वाटर जो है हमारा सॉल्वेंट है और जो हम ऐड कर रहे हैं सॉल्ट जिसकी क्वांटिटी कम है वो है हमारा सल्यूट। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज़ डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, यूजुअली जो कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है और यूजुअली वो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सल्यूट। फॉर एग्जांपल, अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इन द वाटर इज़ अ सॉलिड इन लिक्विड। अब ये जब अगर हम शुगर और वाटर का सोल्यूशन लेते हैं तो उसमें जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, जो शुगर है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में है। तो इसमें जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा और जो शुगर हम ऐड कर रहे हैं वो हमारा सल्यूट कहलाएगा।
द सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन इन द एल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जब हम आयोडीन को अल्कोहल में ऐड करते हैं, अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, तो उसे हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसमें कि हैज़ आयोडीन जो कि सॉलिड फॉर्म में है एंड इसे हम सल्यूट कहेंगे, और जो अल्कोहल है वो लिक्विड फॉर्म में है, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। एरेटेड ड्रिंक में लाइक सोडा वाटर एटसीट्रा आर गैस इन द सोल्यूशन। एरेटेड ड्रिंक जैसे कि आपका पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, तो इन सब में क्या है, गैस का सोल्यूशन होता है लिक्विड के अंदर। तो दीज कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड एज अ सल्यूट एंड वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो इन सब एरेटेड ड्रिंक में क्या मिक्स होता है, एयर और वाटर का सोल्यूशन होता है, जिसमें कि जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जा रहा है वो हमारा सल्यूट कहलाएगा, और जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट कहलाएगा। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। जो एयर है उसमें एयर का जो गैस का ही मिक्सचर है, गैस और गैस का मिक्सचर है। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। होमोजीनियस मिक्सचर कहला रहा है एयर, जिसमें कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की गैसेस पाए जाते हैं। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट आर, जिसमें कि सबसे मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है एयर का, हमारा ऑक्सीजन जो कि 21% प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन जो कि 78% प्रेजेंट है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। बाकी सब जो गैसेज होता है हमारा एयर में, वो बहुत ही कम स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन। अब यहाँ देख लेते हैं कि एक सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ए सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब जो सोल्यूशन है वो हमारा वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जहाँ भी आप सोल्यूशन वर्ड देख लें तो वो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। अब द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूशन आर स्मॉलर दैन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। जो पार्टिकल्स होगा सोल्यूशन का वो क्या होगा, छोटा होगा 1 नैनोमीटर से। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड, इसलिए हम खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इन द सोल्यूशन। तो इसीलिए इतना स्मॉल है पार्टिकल का साइज़ कि वो अगर हम उससे लाइट पास करते हैं, बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं, तो उसको स्कैटर्ड नहीं करता है। ठीक है। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन। तो इसीलिए सोल्यूशन में जो पाथ ऑफ द जो लाइट जो पाथ फॉलो कर रहा है उसको वहाँ पे विजिबल नहीं होता। अ सल्यूट पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सल्यूट के पार्टिकल को हम, मान लीजिए कि आपने अगर चीनी और पानी का एक घोल बनाया, तो अगर उसको फिल्टर करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको फिर से शुगर नहीं आप अलग कर पाएंगे उसमें से। द सल्यूट ऑफ द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द लेफ्ट अनडिस्टर्ब। और अगर हम उस सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब भी रख दें तभी भी हमारा जो है जिसमें भी ग्लास में, अगर बीकर में हमने सोल्यूशन बनाया, तो आपको बॉटम पे उसके बीकर या ग्लास के बॉटम पे आपको सल्यूट नहीं दिखेगा। दैट इज़ अ सोल्यूशन इज़ अ स्टेबल। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सोल्यूशन है वो क्या है, स्टेबल है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.2 में आपने ऑब्जर्व किया तो ग्रुप ए और ग्रुप बी को ऑप्टेन, उन्होंने जो सोल्यूशन बनाया था तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो था सल्यूट का वो डिफरेंट था, और इसीलिए सोल्यूशन का शेड भी अलग आया। सो वी अंडरस्टैंड दैट द सोल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सल्यूट एंड द सॉल्वेंट। अलग अलग प्रोपोर्शन हो गया सल्यूट और सॉल्वेंट का, दोनों सोल्यूशन में कैन बी वेरीड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द। और ये किस पे डिपेंड करता है कि हमने कितना सल्यूट ऐड किया सोल्यूशन में। इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन और सेचुरेटेड सोल्यूशन। और इसे हम डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, concentrated and saturated solution कह सकते हैं। dilute and concentrated are comparative term, and in activity 2.2 the solution obtained by the group A is dilute as compared to obtained by the B। यानी जिसमें सल्यूट की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, डाइल्यूटेड होगा ज़्यादा, और जिसमें सल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगी उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। एक्टिविटी 2.3 take approximately 50 ml of water each in the two separate beaker। दो अलग अलग बीकर में आपको वाटर लेना है। add salt in one beaker and sugar और barium chloride in the second beaker। दूसरे में आपको एक में आपको salt ऐड करना है, and salt 1 beaker एंड शुगर, या फिर दूसरे में आपको शुगर या फिर आप बेरियम क्लोराइड भी डाल सकते हैं सेकेंड बीकर में।
ठीक है, और उसको कंटिन्यूसली स्टिर करना, मिक्स करना आपको। व्हेन नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जब मतलब उसमें और ज़्यादा आप जब सल्यूट नहीं डाल पाएंगे, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, और आपको उसको 5 डिग्री सेल्सियस तक इतनी हीट प्रोवाइड करनी है आपको। स्टार्ट एडिंग द सल्यूट अगेन, और फिर से उसमें से सल्यूट, फिर से आपको सल्यूट ऐड करते जाना है। Is the amount of the salt and the sugar or barium chloride that can be dissolved in the water at the given temperature same? क्या सेम है अमाउंट जो हम उसको जितना घोल पा रहे थे उसमें सॉल्वेंट में? At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it capable of dissolving, it is said to be saturated solution. यानी जब तक हम मान लीजिए कि कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं और उसमें सल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, जब तक एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि हम और उससे ज़्यादा हम उसमें सल्यूट नहीं ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो हम ऐड कर सकते हैं उस सॉल्वेंट में, वो हम ऐड कर चुके हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसॉल्व हो चुका है उसमें, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि व्हेन, जब ऐसा सॉल्वेंट, जब हम कोई सोल्यूशन बनाते तो ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हम और उसमें ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे उस सोल्यूशन में, तो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो वो हो जाता है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी। और वो जो उस समय जो टेम्परेचर होगा जहाँ से हम उसके आगे से और हम क्या और हम सल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे सॉल्वेंट में, और हम डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे सॉल्वेंट में, तब वो टेम्परेचर जो कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा इट्स सॉल्युबिलिटी। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ सल्यूट कंटेन इन अ सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, अगर उसमें सल्यूट का जो कंटेंट होगा सोल्यूशन में वो कम होगा सेचुरेशन लेवल में, तो उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी हम उसमें और ज़्यादा सल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट हैपन इफ़ यू वर टू टेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली, we can infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility at the same temperature। यानी अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग सॉल्युबिलिटी होता है किसी भी फिक्स गिवन टेम्परेचर पे। द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। अब कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमने पहले जाना कि जो अमाउंट है किसका, सल्यूट का, जो हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, वही क्या कहलाता है, वही हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द, बहुत सारे तरीके हैं कॉन्सेंट्रेशन को प्रेजेंट करने का, एक्सप्रेस करने का, बट हेयर वी विल लर्न ओनली 3 मेथड्स। 3 मेथड हम यहाँ पे सीखेंगे कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। तो पहला है मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सोल्यूशन। मास ऑफ द, ऊपर हम यहाँ पे देखें, ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ द सल्यूट और उसके नीचे मास ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें कि हमारा सॉल्वेंट प्लस सल्यूट दोनों का होगा। ठीक है, तो इस तरह से इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे निकल जाएगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन निकालने का मेथड है ये। नेक्स्ट मेथड है जिसमें कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, यानी मास ऑफ द सोल्यूट ऊपर लिखना है और वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो लिखेंगे नीचे, इंटू 100 करेंगे। फिर है तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, जिसमें कि सोल्यूट का वॉल्यूम लेना है ऊपर और नीचे लेना है वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100 लेना है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है मास के फॉर्म में, दूसरा है मास एंड वॉल्यूम लेंगे, और तीसरे में वॉल्यूम और वॉल्यूम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट और इन 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो यहाँ पे दिया हुआ कि मास बाय मास परसेंटेज, यानी कि हमें जो पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ द सोल्यूट यानी सॉल्ट कितना दिया गया है 40 ग्राम, और मास ऑफ द सॉल्वेंट हमारा 320 ग्राम दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ। ठीक है, तो अब हमें पता है कि सोल्यूशन का हमें मास निकालने के लिए सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास को ऐड करना पड़ेगा, यानी वी विल डू 40 + 320 ग्राम। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 360 ग्राम आ गया।
अब यहाँ पे मास परसेंटेज को ऑफ द सोल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होगा, मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सोल्यूशन इंटू 100, यानी 40/360 इंटू 100, तो हम वी विल गेट 11.1%। ठीक है, तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जिसमें कि नॉन होमोजीनियस, हमने आगे ऊपर पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर और नॉन होमोजीनियस के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में, लाइक दोज ऑब्टेन बाय द जिसमें ग्रुप सी की एक्टिविटी में हमने जो 2.2 एक्टिविटी में ग्रुप सी को जो मिला था वो क्या था, नॉन होमोजीनियस था। इन दिस सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन द लिक्विड। ठीक है, सॉलिड जो है, सॉलिड पार्टिकल हमें लिक्विड में दिखते हैं, आर कॉल्ड सस्पेंशन। अ सस्पेंशन इज अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच अ सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व। जिसमें एक सस्पेंशन एक सस्पेंशन क्या होता है, एक ऐसा हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि सोल्यूट पार्टिकल पूरी तरह से सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन वो दिखाई देते हैं हमें थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। और सस्पेंशन में हमें पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ एग्जांपल दे दिया जाएगा और आपको उसमें से छांटना होगा कि सस्पेंशन कौन सा है, ठीक है, और कोलाइडल कौन सा है। तो इस तरह से आपको उसको सेपरेट करने के लिए दिया जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट, अगर ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है जो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट पे अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तभी आप कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है सस्पेंशन की। सस्पेंशन जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल होता है जो सस्पेंशन का, उसको हम आंखों से ऐसे बिना विदाउट लेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड करता है लाइट, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स जो होता है वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, इसीलिए वो लाइट को स्कैटर्ड करता है और लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, और हमें उसका पाथ जो है विजिबल होता है। द सल्यूट पार्टिकल सेटल्स डाउन। सल्यूट जो होता है सेटल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो मिक्सचर वो सॉल्वेंट में घुल नहीं पाता है, तो वो क्या होता है, अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, हमें जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो उसके बॉटम पे दिखाई देता है। दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसीलिए सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन सोल्यूशन क्या था हमारा, स्टेबल था। तो दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और हम जब उस मिक्सचर को फिल्टर करते हैं तो हमारे पास जो रेसिड्यू बचता है, ठीक है, उसमें सल्यूट का हमारे पास रेसिड्यू आता है फिल्टर करने पे। तो व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स, जब ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर्ड लाइट एनी मोर। अब व्हेन द पार्टिकल प्रोसेस फिल्टर करके हमने क्या निकाल लिया, जो हमारा सल्यूट डिसॉल्व नहीं हुआ था सॉल्वेंट में, उसके बाद क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, अब सेटल डाउन कुछ पार्टिकल्स हो जाएंगे एंड द सस्पेंशन ब्रेक, सस्पेंशन क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और फिर वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन। तो पहले हमने पढ़ा सोल्यूशन, दूसरा हमने पढ़ा सस्पेंशन, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं कोलाइडल सोल्यूशन। अ मिक्सचर ऑब्टेन बाय ग्रुप डी। ग्रुप डी को जो मिक्सचर मिला था एक्टिविटी 2.2 में, उसे हम कहेंगे कोलाइडल और कोलाइड solution. The particles of the collide are uniformly spread throughout the solution. इसमें जो सोल्यूट का जो पार्टिकल होगा वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा सोल्यूशन में, ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन से इसमें उसके जो पार्टिकल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो छोटे साइज़ के होंगे। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। मिक्सचर हमें लगेगा कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअली में एक जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे कि मान लीजिए मिल्क जो है एग्जाम्पल है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन का। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स के छोटे साइज़ के कारण हम जो है हम उसमें नेकेड आई से हम उसे नहीं देख सकते हैं, एंड बट दिस पार्टिकल कैन बी इजिली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन ये लाइट को स्कैटर्ड करेगा, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। इसी को हम कहते हैं कि टिंडल इफेक्ट, जब लाइट बीम को हम कोलाइडल सोल्यूशन से पास करते हैं और वो स्कैटर्ड करता है लाइट को। एंड आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट का जो नाम दिया गया है एक जिन्होंने उनके साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बीन ऑब्जर्व व्हेन द फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स द रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अगर आप देख लीजिए कि कोई अंधेरा कमरा और कहीं से भी एक छोटी सी खिड़की या फिर होल है, तो उस वहाँ से जो लाइट की बीम्स आ रही होती हैं तो आप उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल देख पाते हैं।
दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग, ये जो होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट एंड द स्मोक इन द एयर हमें विजिबल होते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं कर रहा, जो हमारा ए में है, ठीक है, क्योंकि लाइट रेज जो है पाथ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो सेकेंड मिक्सचर जो है हमारा वाटर एंड मिल्क का है, जो कि टिंडल इफेक्ट को शो कर रहा है, हमें लाइट का जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है जो हमें दिखाई दे रहा है, पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। मान लीजिए किसी घने जंगल में चले गए, वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपर पोर्शन ऑफ द स्काई होता है वो हमें विजिबल नहीं होता, वो हमें कहीं कहीं से जो होल्स जहाँ पे मतलब मान लीजिए कि जहाँ पत्ते कम है या फिर बहुत घना जंगल होता है, तो वो पूरे स्काई को ऊपर अपर पार्ट को पूरा कवर करके कर लेता है, ठीक है वहाँ। तो कहीं से अगर कहीं गैप रह जाता है लीव्स में या फिर लीव्स के दो पेड़ के बीच में, तभी वहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें लाइट आना दिखाई देता है, जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हैं। उसी को हम कहते हैं कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स, जो मिस्ट होता है, जो ओस होती है, उसमें क्या छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं पानी के, एंड विच एक्ट एज अ पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ इन हेयर, और वो क्या एक कोलाइडल फॉर्म करते हैं, कोलाइड फॉर्म करते हैं डिस्पर्स्ड इन द एयर, जो कि एयर में डिस्पर्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे द टिंडल इफेक्ट को देख सकते हैं किस तरह से लाइट रेज हमें दिखाई देता। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइड, अब कोलाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ द पार्टिकल टू बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, जिसको कि हम नेक्ड आइज से इंडिविजुअली सीन विद द नेक्ड आइज। द साइज ऑफ पार्टिकल कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी सीन, बहुत छोटे होते हैं जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देगा। कोलाइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, लेकिन ये क्या बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, और लाइट का पाथ जो है, अगर हम लाइट पास करते हैं इस सोल्यूशन से तो हमें लाइट दिखाई देता है, मेक्स इट्स पाथ विजिबल। दे डू नॉट सेटल डाउन, ये नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर हम इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए तो कुछ भी हमारा जो कोई भी रेसिड्यू नीचे बॉटम पे सेटल नहीं होता है। तो इसीलिए कोलाइड जो होता है क्वाइट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू हमारा सस्पेंशन। दे कैनॉट बी, देखिए, दे कैनॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और उसको हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस का यूज़ करके मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पे एक स्पेशल टेक्निक है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके हम उसको सेपरेट कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशन आर डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन ऑफ मीडियम। द सल्यूट लाइक, जैसे कि कंपोनेंट होता है उसमें डिस्पर्स पार्टिकल इन द colloidal form the dispersed phase, and the component in which dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium. colloids जो होता है क्लासीफाई किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द state liquid solid and gas of the dispersing medium and the dispersing phase. A few common एग्जाम्पल आर गिवन इन 2.1 टेबल में दिया गया है। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन इन एवरीडे लाइफ। अब हम आगे देख लेते हैं एक टेबल जिसमें कि हमारा कोलाइड्स का एग्जाम्पल दिया गया, तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट एग्जाम्स में। तो आप देखिए, डिस्पर्स फेज क्या है, लिक्विड, यानी किस फॉर्म में वो हमें दिखाई दे रहा है। डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, गैस। और टाइप एरोसोल, एग्जाम्पल एरोसोल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, फॉग, क्लाउड, मिस्ट। सेकेंड है डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, और एरोसोल यहाँ पे स्मोक, ऑटोमोबाइल और एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो धुआं निकलता है हमारा व्हीकल से। नेक्स्ट है गैस, और डिस्पर्सिंग मीडियम किस में डिस्पर्स कर रहा है, लिक्विड में। और नेक्स्ट है फोम, टाइप क्या है फोम का, जैसे सेविंग क्रीम हो गया, तो लिक्विड। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज है लिक्विड, और डिस्पर्सिंग मीडियम है वो डिस्पर्स किस में कर रहा है, लिक्विड में कर रहा है, इसे हम कहते हैं इमल्शन, जैसे कि मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, तो ये हमारा इमल्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है डिस्पर्स फेज है सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम यानी किस चीज़ में डिस्पर्स करेगा, लिक्विड में, तो वो बनाएगा सोल, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
गैस, डिस्पर्सिंग फेज है गैस, और वो किस में, सॉलिड के अंदर। डिस्पर्सिंग मीडियम जो है हमारा सॉलिड है, और वो जैसे फोम, जैसे कि रबड़, स्पंज, प्यूमिस। नेक्स्ट है लिक्विड, डिस्पर्सिंग मीडियम है हमारा सॉलिड, और जैसे कि जेल हो गया, जेली, चीज़, बटर। नेक्स्ट है सॉलिड, और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड, और क्या बनेगा, टाइप कौन सा होगा, सॉलिड सोल, जो कि कलर्ड जेमस्टोन्स जो होते हैं हमारा, या फिर मिल्की ग्लास। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं 2.3 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी आपको एक चेंज दे दिया जाएगा स्टेटमेंट की फॉर्म में, और आपको बताना है कि इनमें से कौन से जो है वो फिजिकल चेंज को शो कर रहा है और कौन सा जो है हमारा केमिकल चेंज को शो कर रहा है। तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने प्रीवियस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। तो द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड, लाइक जैसे कि हमारा कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी हमारा क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। The interconversion of the state in a physical change, because these changes occurs without change in the composition, क्योंकि ये सारे changes composition में कोई भी change नहीं लाते हैं और हमारा change वो show करता है कोई भी substance, तो उसे हम कहते हैं physical change. No change in the chemical, कोई भी change इसमें chemical nature में कोई भी change उसका नहीं आएगा. Although जैसे कि ice, water vapors all look like different, ऑल लुक डिफरेंट, सभी अलग अलग दिखते हैं, लेकिन उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आइस की फॉर्म में हो गया, वाटर वेपर हो गया, लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो तो थ्रू आउट सेम है ना, चाहे वो आइस हो, चाहे वाटर हो, या फिर वेपर की फॉर्म में हो, तो दे आर केमिकली द सेम, केमिकली वो क्या है, सारे सेम है। तो बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड, बट लेकिन अगर आप ऑन द कॉन्ट्रास्ट दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, कोई किसी मान लीजिए कि वाटर ले लिया और कुकिंग ऑयल ले लिया, लेकिन इनमें क्या है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, डिफरेंट है, दे आर डिफरेंट इन कलर है, अडर है, इन्फ्लेमेबिलिटी भी जो है दोनों का अलग है। तो वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विश एयर फायर, मतलब ऑयल तो बर्न करता है, लेकिन जो पानी क्या है, आपको बुझाता है। तो दोनों का प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग है। तो दिस इज इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। तो जो ऑयल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसे वाटर से अलग करता है। Process one substance react with another to undergo a change in the chemical composition. केमिकल चेंज ब्रिंग चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। केमिकल चेंज जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के, मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज लाता है। तो वी गेट न्यू सब्सटेंस, तो हमें क्या मिलता है, एक नया सब्सटेंस मिलता है अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कहीं चेंज आ जाता है। तो केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ द कैंडल, मान लीजिए कि कैंडल जला रहे हैं, तो वहाँ पे फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। तो कैन यू डिस्टिंग्विश दी, क्या अब यहाँ पे देखिए कि जैसे दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस, तो आप इसको पढ़ के सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2.4, व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस के टाइप्स क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन, सबस्टांस जो है क्लासीफाई किए जा सकते हैं, इधर क्या एलिमेंट, इधर या तो वो एलिमेंट हो या फिर वो कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। तो पहला हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स के बारे में, जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द टर्म एलिमेंट इन 1661। रॉबर्ट बॉयल नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहली बार जो है एलिमेंट टर्म का इस्तेमाल किया, कब, 1661 में। एंटोनी लॉरेंट लेवॉइजर 1743 टू, इनका जो टाइम स्पैन है 94। फ्रेंच केमिस्ट, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश द एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट। यानी इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन जो दिया एलिमेंट्स का, वो उन्होंने लेवॉइजर ने दिया। ही डिफाइन एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म दैट कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। या उन्होंने एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या दिया कि एक ऐसा सिंपल सब्सटेंस जो कि और फर्दर हम किसी सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एलिमेंट, ठीक है। बाय एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट। एलिमेंट को तीन फॉर्म में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, मेटल, नॉन मेटल और
तीसरा मेटोलाइट। मेटल यूजुअली शो सम ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेटल में क्या होगा, मेटल का अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो उसमें लक्ष्चर होता है, शाइन होता है, सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसे कि कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया या फिर सिल्वर हो गया। दे आर डक्टाइल, वो क्या होता है, डक्टाइल होता है, उनको हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड दे आर मेलिएबल, उनको हम हैमर से एक शीट, थिन शीट में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है उसकी मेलिएबिलिटी। एंड दे आर सोनोरियस, यानी उससे साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जब हम दो मेटल, जैसे कि बर्तन से आवाज़ आती है ना, तो बर्तन भी कैसे बने हो, किसी न किसी मेटल से बने हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ द मेटल आर, जैसे कि हम मेटल, एक तो बर्तन जो है हमारा स्टील है, मान चलिए उसका एग्जाम्पल छोड़ देते हैं क्योंकि वो एक एलॉय मिक्सचर है वो, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख रहे हैं मेटल का, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सीट्रा। मर्करी इज ऑल्सो, मर्करी जो है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क का बन सकता है कि कौन सा ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसका आंसर हो जाएगा मर्करी। नॉन मेटल जो होते हैं यूजुअली सम ऑफ ऑल आर, क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं उसके बारे में देखते हैं। वो डिस्प्ले करते हैं वैरायटी ऑफ कलर, उनमें कलर वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर कंडक्टर होते हैं, वो नहीं कंडक्ट करते हैं। दे आर नॉट लशरियस, चमक नहीं होती इतना, साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, उसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जो हमारे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये सारे हमारे नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, उसे हम कहते हैं मेटोलाइट। ऐसे एलिमेंट जिसमें कि कुछ मेटल के भी प्रॉपर्टी शो करेगा और उसमें नॉन मेटल के भी प्रॉपर्टीज होंगे, उसे हम कहते हैं मेटोलाइट, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसीट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे मोर टू नो में देखिए बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100 से ज़्यादा है, एंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड रेस्ट ऑफ मैन मेड, जिसमें कि 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचर में प्रेजेंट होते हैं या फिर नेचुरली हमें फाउंड हुआ है, लेकिन उनमें से बाकी सब जो हैं रेस्ट मैन मेड है। मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट आर सॉलिड, उनमें से ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसेस स्टेट, 11 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि गैसेस स्टेट होता है रूम टेम्परेचर पे। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर, 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि लिक्विड टेम्परेचर पे होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे, जो कि मर्क्यूरी और ब्रोमीन। एलिमेंट गैलियम एंड सीजियम, गैलियम और सीजियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर स्लाइटली अबव द रूम टेम्परेचर, और ये भी लिक्विड हो जाते हैं अगर हम रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो जैसे कि 303 केल्विन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। तो कंपाउंड क्या होता है, पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है आपसे कि कंपाउंड क्या होता है, तो उसको ध्यान से देख लेते हैं। डेफिनेशन आ सकता है, और जब भी आप डेफिनेशन अगर आता है एग्जाम में, तो वैसे तो ठीक है, तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ तो उसका एग्जाम्पल भी देना होता है। तो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ, जिसमें कि 2 और 2 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट से बने हों और जो कि केमिकली कंबाइन किए गए हों विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है जब आप डेफिनेशन लिखते हैं। तो व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड, क्या मिलता है हमें जब 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। तो आगे देख लेते हैं। डिवाइड क्लास इंटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना है, उनको 5 ग्राम आयरन फिलिंग देना है और 3 ग्राम सल्फर पाउडर देना है चाइना डिश के अंदर। मिक्सचर ग्रुप 1 जो बना है हमारा, मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, मिक्स करना है, क्रश करना है आयरन फिलिंग को और सल्फर पाउडर को। ग्रुप 2 को मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्स, उसको फिर आगे हीट भी करना है टिल द रेड हॉट, जब तक वो रेड हॉट ना हो जाए। रिमूव फ्रॉम द फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल, उसके बाद उसे ठंडा करना। फिर ग्रुप 1 एंड 2 का क्या है, चेक द मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑप्टेन, जो भी मटेरियल आपको ऑप्टेन हुआ उसको मैग्नेटिज्म को चेक करना, उसके पास मैग्नेट लेके आना है। एंड चेक द मटेरियल इज अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट, और देखना है कि कौन सा मटेरियल जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। कंपेयर द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द मटेरियल ऑप्टेन बाय द ग्रुप्स, जो हमें टेक्सचर और मटेरियल मिला है उसे हमें कंपेयर करना है। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑप्टेन, और कुछ पोर्शन लेके एक पार्ट ऑफ जो हमारा
मिक्सचर है उसमें क्या हमारा मटेरियल ऑब्टेन हुआ, उसमें कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करना है, उसको स्टिर करना है अच्छे से और फिर फिल्टर करना है। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द, और दूसरे पार्ट ऑफ द मटेरियल जो हमने बनाया है उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करना है। ठीक है। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स जैसे आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। ठीक है। नेक्स्ट है नाउ आंसर। डिड द मटेरियल ऑब्टेन बाय द टू, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं उसके बारे में दिया हुआ। द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप वन इज हाइड्रोजन। जो पहला ग्रुप वालों ने जो एक्सपेरिमेंट किया होगा उसमें जो गैस ऑब्टेन हुआ है वो क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि कलरलेस, अडरलेस एंड कंबस्टिबल है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू डू कंबस्शन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन द क्लास। द गैस ऑब्टेन बाय द ग्रुप टू को जो गैस ऑब्टेन होगा वो होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग। और उसमें से जो हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गैस का जो स्मेल होगा, अडर होगा, वो कैसा होगा, सड़े हुए अंडे के जैसे होगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द बोथ द ग्रुप शोन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो प्रोडक्ट हमें मिला है दोनों ही ग्रुप के द्वारा वो क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टी को शो कर रहा है थ्रू द स्टार्टिंग मटेरियल वेयर द सेम। लेकिन जो हमने स्टार्टिंग में जो मटेरियल लिया था एक्सपेरिमेंट करने से पहले वो क्या था, सेम था। ग्रुप वन हैज़ कैरिड आउट द एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द फिजिकल चेंज वेयर इन केस ऑफ ग्रुप टू। लेकिन जो हमने ग्रुप वन ने जो किया वो सिर्फ ऐसी एक्टिविटी पे बेस्ड था जिसमें सिर्फ फिजिकल चेंज ही इन्वॉल्व था। लेकिन जो ग्रुप टू ने किया वो उसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व था। इसीलिए जो मटेरियल ऑब्टेन हुआ ग्रुप वन के पास वो मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस हुआ एंड द सब्सटेंस गिवन आर एलिमेंट्स आयरन और सल्फर। लेकिन द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर आर सेम। लेकिन जो प्रॉपर्टी होगा मिक्सचर का वो सेम रहेगा एज दैट ऑफ द, जैसे जो भी हमने कंस्टिट्यूएंट लिया है। ठीक है। अब यहाँ पे मिक्सचर एंड कंपाउंड के अंदर डिफरेंस है, ये जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको अच्छे से लर्न कर लें। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एलिमेंट्स, जो मिक्सचर क्या होता है पहले तो मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जस्ट हमने दो एलिमेंट ले लिया और उसको क्या किया, मिक्स कर दिया। ठीक है। तो एक मिक्सचर हमें ऑब्टेन हो गया। मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में अलग अलग कंपोजिशन हो सकते हैं। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जो भी हमने सब्सटेंस लिया उसी की प्रॉपर्टीज वो मिक्सचर शो करेगा। एंड चौथा है द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इजीली बाय फिजिकल मेथड। और हम मतलब हमने कुछ उसमें ऐसा नहीं किया कि मतलब कोई भी उसमें चेंज आए, कोई भी केमिकल चेंज आए, तो इसीलिए हम आसानी से उसके फिजिकल मेथड का यूज़ करके हम उसके कंस्टिट्यूएंट को, मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं। सेकेंड है कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में क्या, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, अगर दो से अधिक कंपाउंड एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाया जाए और उसमें नया कोई चीज़ बनता है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। कंपोजिशन जो है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसका हमेशा फिक्स रहेगा। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो नया सब्सटेंस बना है उसका जो प्रॉपर्टी होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा। द कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यानी जो कंस्टिट्यूएंट है उसको अलग करने के लिए या तो हमें केमिकल मेथड का यूज़ करना होगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवाने होंगे। मटेरियल, अब यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंट के बारे में जो हम ऊपर पढ़ रहे थे कि जो मटेरियल ऑब्टेन होगा ग्रुप सेकेंड के द्वारा इज़ अ कंपाउंड। क्या होगा, एक कंपाउंड होगा। ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड। जब हम दो एलिमेंट को हीट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हीट प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें कंपाउंड मिलता है विच हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कंपेयर टू द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो भी हमने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट लिया है उससे उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। जो कंपोजिशन है कंपाउंड का वो थ्रू आउट सेम रहता है। वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द कंपाउंड आर of the same throughout. Thus, we can summarize the physical and the chemical nature of the matter in the following graphical organizer. तो यहाँ पे देखिए मैटर दिया हुआ, मैटर के तीन फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर वो जो मैटर है वो दो चीज़ों में डिवाइड हो गया, प्योर सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स मतलब क्या, जो कि हम फर्दर और सिंपलर सब्सटेंस में उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, जैसे कि कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आयरन, हाइड्रोजन
प्रोपोर्शन मर्करी। कंपाउंड्स क्या होता है जिसके फिक्स प्रोपोर्शन में कंपोजिशन फिक्स कंपोजिशन होती है जिनकी एंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स। उनके एलिमेंट्स में कंपाउंड के एलिमेंट्स को अलग अलग किया जा सकता है बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वाटर है, मीथेन है, शुगर है, सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल है हमारा कंपाउंड्स का। मिक्सचर में देख लेते हैं। मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस मिक्सचर जो है शुगर इन वाटर, एग्जांपल जो है होमोजीनियस मिक्सचर का सॉल्ट इन वाटर, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर इन अल्कोहल एक्सेट्रा। और हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है सैंड एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट, वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, तो व्हाट यू हैव लर्न, यहाँ पे हम समरी पे आ जाते हैं। मिक्सचर कंटेन मोर दैन वन सब्सटेंस एंड एलिमेंट्स और कंपाउंड यू मिक्स इन एनी प्रोपोर्शन। मिक्सचर क्या होता है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस जो है या फिर एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स किए जाते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक का यूज़ करके हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं। जो मेजर कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, जो माइनर कंपोनेंट होता है सोल्यूशन का उसे हम सल्यूट कहते हैं। द concentration of the solution is the amount of solute present in per unit volume of the पर यूनिट मास ऑफ द सोल्यूशन। जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है सोल्यूशन का, जो इट इज़ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट जो प्रेजेंट होता है पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास में ऑफ द सोल्यूशन में उसे हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। मटेरियल दैट आर insoluble in the solvent and have particles and are visible to the naked eyes form suspension. A suspension is a heterogeneous mixture। जो भी मटेरियल है जो कि जिसका कि सॉल्वेंट में वो मिक्स नहीं हो रहा है, इनसोल्यूबल है, और जिसका जो पार्टिकल्स है वो हमें विजिबल होता है नेकेड आई से, वो फॉर्म करता है सस्पेंशन का। और सस्पेंशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज़ के होते हैं जो कि नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते हैं, बट इज़ बिग इनफ टू स्कैटर्ड लाइट। लेकिन वो इतना होता है कि वो लाइट को स्कैटर्ड करता है। कोलाइड आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। तो कोलाइड जो होते हैं वो डेली लाइफ में भी यूजफुल होते हैं। द पार्टिकल्स आर कॉल्ड द डिस्पर्स फेज एंड द पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्पर्स फेज एंड मीडियम इन विच दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जिस मीडियम में पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं उसे मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम कहते हैं एंड इज कॉल्ड द डिस्पर्शन मीडियम। प्योर सब्सटेंस कैन बी एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड हो सकता है। जो एलिमेंट होता है वो फॉर्म ऑफ मैटर होता है जो उसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं बाय केमिकल रिएक्शन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। जो कंपाउंड होता है वो सब्सटेंस से कंपोज होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक कंपाउंड्स सब्सटेंस से कंपोज होता है, जिसकी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो कि केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन में। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर different on its constituent elements whereas a mixture shows the properties of its constituent element। mixture जो है constituent element का property show करता है, लेकिन properties of a compound are different। जो compound की जो property होती है उनके constituent element से अलग हो है। तो at this point we have finished the chapter। I hope you have understood and here we complete our chapter। if you like the video do comment, like and share, and if you have still not subscribed my channel then subscribe my channel। meet you in the next video। Till then, bye bye and take care।